तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये गाना फिल्म दिल ही तो है का है। 1963 की इस फिल्म ने उस जमाने में काफी धूम मचाई थी और फिल्म में राज कपूर और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ था। ये गाना आज भी लोगों के जहन में कौंध रहा है। अब ये मत समझने लगिएगा कि हम किसी सिनेमा और उसके गाने पर ये स्टोरी लिख रहे हैं। दरअसल यहाँ जिस गाने की चर्चा हम कर रहे हैं कुछ ऐसा ही बिहार के सियासी गलियारे में चल रहा है। तुम किसी गैर को चाहो तो मुश्किल होगी वाला हाल हो गया है। इसे पार्टी के नेता भी दबी जुबान से मान रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अच्छे से समझ रहे हैं। वहीं अब आम आदमी भी मन ही मन बूझने लगा है कि आखिर माजरा क्या है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार के सियासी गलियारे में पिछले 1 साल से एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की कभी जेडीयू से खटपट होने लगती है तो कभी मांझी की पार्टी से गर्मा गर्म बहस हो जाती है तो कभी मुकेश सहनी से आमने सामने की फाइट हो जाती है। मुकेश सहनी से बीजेपी ने सीधे फरिया लिया, उन्हें बिहार कैबिनेट से निकलवा भी दिया। साथ ही एमएलसी का कार्यकाल नहीं बढ़ाने का भी निर्णय पहले ही ले लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी से भी कभी लाउड स्पीकर के मुद्दे पर तो कभी ब्राह्मणवाद को लेकर खटर पटर होते रहता है। पिछले सप्ताह ही जब बीजेपी के बड़बोले विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यूपी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात पर जोर दिया तो हम पार्टी ने बीजेपी के इन नेताओं को राजनीति के लिए कलंक बता दिया। इसके पहले भी हम पार्टी की ओर से बीजेपी पर हमले किए जाते रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने बीजेपी से बोचहां उपचुनाव में बहुत ही कायदे से बदला लिया। दरअसल बीजेपी किसी से भी फरिया सकती है, लेकिन जेडीयू से फरियाने के लिए उसे 1-2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ता है। कभी जेडीयू के खिलाफ बीजेपी ने अपना मूड बनाया भी है तो उसे नीतीश कुमार के हाथों मात खानी पड़ी है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी को सामने आना पड़ता है। बिहार के सियासी गलियारे में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। 2013 में पहली बार जेडीयू और बीजेपी के बीच ऐसा ही हुआ था, खुलकर तनातनी हो गई थी। फिर मामला इतना आगे बढ़ गया कि 17 साल की दोस्ती टूट गई। जेडीयू ने अलग राह पकड़ ली तो बीजेपी ने अलग राह थाम ली। पॉलिटिकल पंडित ये भी मानते हैं कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी। 243 सीटों में से जेडीयू को जहां 114 सीटें मिली थीं, उसकी तुलना में बीजेपी को थोड़ी सी सीटें कम आई थी। यानी बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाते हुए 55 के आंकड़े से सीधे 91 सीटों पर कब्जा कर लिया था। सक्सेस रेट भी काफी शानदार रहा था। 102 उम्मीदवारों में से 91 को सफलता मिली थी। कहा जाता है कि इसके बाद से ही बीजेपी को जेडीयू की बराबरी का फील होने लगा। उसी समय से बीजेपी के मन में अपना मुख्यमंत्री की इच्छा अंगड़ाई लेने लगी। लेकिन तब पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी का आधिपत्य था। नीतीश कुमार को लाल कृष्ण आडवाणी काफी मानते थे, इसलिए पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि जेडीयू या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोल जाए। लेकिन कहा जाता है ना कि सब दिन होत न एक समाना। बिहार और देश में स्थिति परिस्थिति बदल गई थी। 2012 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बना लिया। साथ ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वाले फोटो का विज्ञापन छप गया। इसके बाद तो मामला ही गर्म हो गया कि जेडीयू और बीजेपी ने अलग अलग राह पकड़ ली। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए, वे लालू यादव के साथ हो गए। 2015 में महागठबंधन की जबरदस्त सफलता हुई और बीजेपी जबरदस्त ढंग से मात खा गई। हालांकि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 17 माह में ही महागठबंधन से नीतीश कुमार बाहर निकल गए। लेकिन उस समय भी परिस्थिति यही बनी थी। लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के पटना, दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर जांच एजेंसी की रेड पड़ी थी। रेलवे विभाग में गलत ढंग से ठेका दिए जाने को लेकर यह रेड डाली गई थी। साल 2017 की 7 जुलाई की तारीख थी। इस मामले को सुशील मोदी ने जोरदार ढंग से उठाया था। तब विरोधियों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर यह रेड पड़ी है। इस रेड का असर भी दिखने लगा। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देते हुए महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई थी। लेकिन इसके 5 साल के बाद फिर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री को लेकर सुख बुगाने लगी है। हाथ पैर भी मारती है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते कुछ कर नहीं पाती। कई मुद्दों पर वो जेडीयू को असहज भी करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से ही बिहार में बीजेपी के मन में एक बार फिर से बुलडोजर पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि अंदर खाने में ऑपरेशन नीतीश की रूपरेखा भी बन गई थी। नित्यानंद राय को सीएम का चेहरा भी बना दिया गया था, किंतु समय से पहले कुछ होता नहीं है
सो यहां भी यही हुआ। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी का ऑपरेशन कर दिया। उसके बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव किनारा हो गए। चर्चा यह भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी जेडीयू इस बार आंख मूंद कर समर्थन देने के मूड में नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को भले ही एक झटके में झटक सकती है, लेकिन जेडीयू को मात देने में उसे सोचना पड़ेगा। बीजेपी के मन में हमेशा यह भय बना रहता है कि 2013 की तरह जेडीयू कहीं लालू खेमे में नहीं चली जाए। इसी अंदरूनी भय से बीजेपी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है। बीच में जब नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनाए जाने का मामला उछला और इसे बीजेपी के लोगों ने हवा दी, तो उनके लिए सुशील कुमार मोदी खुलकर बैटिंग करने आ गए। उन्होंने 25 अप्रैल को ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था। लोगों ने इस पर भरोसा किया। जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है, तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। विरोधी इस पर कमेंट करते हुए कहते हैं, सुशील मोदी को तो 2020 का चुनाव याद है कि किसके चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन ये भूल गए कि 2015 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया था और कैसे सत्ता पलट गई थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं सुशील मोदी की अपनी पीड़ा है। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना सुकून महसूस करते थे, उतना अन्य में नहीं कर पाएंगे। दरअसल आज भी बीजेपी नेताओं को अंदर से कचोटता है कि उनके अपने मुख्यमंत्री अब तक बिहार में नहीं बने हैं। इसी कारण से उनके बिहार में अपने गृह मंत्री भी नहीं हुए हैं। इसे लेकर पार्टी के अंदर से लगातार आवाज भी उठती रहती है। बीजेपी के अपने कार्यक्रम में कई बार इस पर चर्चा हुई है कि आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए कि 2025 के चुनाव में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। इसे लेकर सियासी बयानबाजी होती है, फिर थम जाती है। बात आगे बढ़ती है तो एनडीए में शामिल जेडीयू की ओर से भी वार पलटवार होने लगता है। जैसे ही सियासी बयानबाजी गरमाती है, वैसे ही मामला ठंडा पड़ जाता है। यह कड़वा सच है और इसे बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि बिहार की सत्ता में जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री के बारे में भूल जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके अमित शाह भी नीतीश कुमार की ताकत को जानते हैं और बिहार के तमाम कद्दावर नेता भी इस बात को बखूबी समझते हैं। यहां तक तो ठीक है कि जेडीयू से बीजेपी टकरा सकती है, लेकिन उसकी दोस्ती आरजेडी से हो जाए ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एक बार आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती का हश्र बीजेपी देख चुकी है और वो ये नहीं चाहती कि इसकी फिर से पुनरावृत्ति हो। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चंद दिनों में 3 बार मुलाकात होना बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। मामला वहीं पर आकर अटक जाता है कि तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। विरोधियों ने तो कहना भी शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार को डराने के लिए ही लालू और उनके रिश्तेदारों के लगभग 17 ठिकानों पर सीबीआई रेड डाली गई है। हालांकि आज के डेट में सुशील मोदी अपने पुराने आरोप पर डटे हुए हैं। बहरहाल आम आदमी भी अब मानने लगा है कि चारा घोटाला या रेलवे घोटाला की तरह ढेर सारे घोटाले हुए हैं, लेकिन बीजेपी के निशाने पर लालू ही क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इन दिनों बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती नजदीकियां बीजेपी के लिए कुछ ठीक नहीं है और कारण यही है कि बीजेपी सहमी हुई है। अब सुशील कुमार मोदी इस बार कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें।